काले कौआ काले 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 गुप्त माव खाले खाले सो हाँ जी गाइस, इस घर पे आते ही मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए थे, तो आपको एक बार उनके दर्शन करा लेता हूँ। और मेरी तो टेस्टिंग चालू है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने, ये लो आप भी खा लो। तो ये है तिल के लड्डू, और ये है, क्या बोलते हैं इसको, इनको बोरी गुगुत क्या बोलते हैं? गुगुत बोलते हैं हमारी भाषा में। बौरी घुघुत। हाँ, ये बोरी गुगुत है। ओके, ये बौरी घुघुत है। और ये क्या बनाया हुआ है? शिव जी का डमरू ये बनाया शिव जी का डमरू है, जय हो। हाँ, और ये क्या है? ये पार्वती जी के लिए उनका ये गले का पार्वती जी का, अरे वाह, माला बड़ा बनाया माला आपने। और ये बनाया। क्या है? वो थाली है, वो वो डमरू के थाली साथ है, में बजाते और हैं। थाली बजाने के लिए स्टिक भी रखी है, वाह। हाँ। और ये हमारे नॉर्मल घुघुत हैं, जो घुघुत उत्तराखंड में बनाए जाते हैं पकवान। और ये किस चीज़ के बनते हैं? ये आटे और गुड़ के बनते हैं। आटे और गुड़ के बनाते हैं ना। तो मम्मी से जानते हैं चलिए कि उत्तराखंड में क्यों मनाया जाता है, उसे घुघुते का त्योहार क्यों बोलते हैं? घुघुत त्योहार बोला जाता है, तो किस लिए बोला जाता है? तो हम अभी घुघुती के तहत हमारे मम्मी पापा जो दादा दादी थे वो लोग तो ऐसे ही बताते थे कि पुराने जमाने में एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद मैं राजा की कुर्सी में मैं बैठूंगा, अच्छा। ऐसा सोचता था। हम्म। तो अभी राजा और रानी को बहुत मतलब दुख था कि किस तरह से हमारा कोई बच्चा नहीं कैसे हो जाए। तो एक बार वो बागेश्वर में बागनाथ के मंदिर में गए, वहाँ उन्होंने मन्नत मांगी। अच्छा। तो मन्नत मांगने के बाद उनका एक पुत्र प्राप्त हो गया। अब पुत्र प्राप्त हुआ तो पुत्र को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाती थी। अभी कभी भी घुघुती मस्ती करता था तो उसकी माँ कौवे को बुलाती थी, काले कौवा काले घुघती के माला खा ले, ऐसा उसके गले अच्छा। में एक अच्छा, मोती मतलब की उसको माला। ऐसा डराती थी, वो जब भी मस्ती करता होएगा हाँ। तो बोलती थी अगर तू मस्ती नहीं छोड़ेगा तो मैं कौवे को तेरा माला, जो उसको लड़के को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा, मतलब हाँ, वो वो नेकलेस मोतियों की गले का। माला था, उसमें घुंघरू लगे हाँ, हुए तो थे। उसको बहुत ही अच्छा लगता होगा, तो हाँ। उसको बोलती होगी। हाँ। बराबर, फिर? हाँ, तो वह ऐसा हम्म। बोलती है करके और वह मस्ती करना छोड़ देता था। अच्छा। माँ उसको जो भी खाना बनाई रहती थी तो कौवे को खिला देती थी। इसी तरह से कौवा और लड़के की दोस्ती होती है। कौवा रोज उससे और खेल करने के लिए आता। तो अब इस तरह से जो मंत्री था उसने षड्यंत्र रचा कि भाई अब ये लड़के को कैसे रास्ते से हटाया जाए। अच्छा। ऐसा सोचा तो एक दिन वह जंगल में वो लड़के को लेके गया अपने कुछ और जनों को बुला करके और उसको मारने की हटाने की सोचा रास्ते से। तो अभी वो रास्ते में जा रहा था तो घुघती रो रहा था। तो कौवे ने देख लिया कि बोला भाई ये रो रहा है ऐसा करके, तो वह कौवा उसके घुघती के पीछे पीछे जंगल में गया। अच्छा। जब घुघती जोर जोर से रोने और वह मंत्री उनको उसको मारने की वो करने लगे, मारने लगे, तो सभी कौवों ने उस पर क्या किया, अच्छा। चोंच चोंच मार के कौवों का झुंड आ गया हाँ बचाने के पूरे लिए, मतलब। बचाने के लिए कौवों का झुंड आ गया। अच्छा। और राजा के लड़के को उन्होंने बचा लिया। तो वो जो मंत्रीगण थे वो उधर से भाग गए। तो अभी लड़का उधर ही रहा और उसने कौवे ने उसके गले से मोती का माला निकाला और वो पकड़ के और वो सीधा राजा के पास आया। उधर आया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो राजा ने सोचा कि भाई ये क्यों चिल्ला रहा है, ऐसा करके वो दोनों जने बाहर आए तो घुघती का माला उसके चोंच में थी। अच्छा। तो वो लोग समझ गए कि घुघती कुछ परेशानी में है शायद, ऐसा करके राजा ने अपना घोड़ा निकाला, घोड़सवार होकर के, और कौवा आगे आगे गया, पीछे पीछे क्या बोलते हैं, और अच्छा, राजा कौवे का पीछा किया। हाँ गया। तो उधर जा दूर जंगल में जा करके और राजा का लड़का उनको मिल गया। तो उसी दिन से मतलब राजा ने यह निर्णय किया कि ये कौवे की वजह से मेरा आज बच्चा बच गया है। तो उन्होंने मतलब ये जो तिथि थी वो घर में आकर के बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मीठे पकवान बना बना जैसे के। आपने बनाया ये। हाँ। हाँ, ऐसा बना करके हाँ। और कौओं को खिलाया। तो माता ये लोग सोची कि जिस तरह से कौवे ने घुघुती की रक्षा की उसी तरह से हमारे बच्चों की भी रक्षा करेगा करके ये अच्छा। उसी दिन से पूरा उत्तराखंड में घुघुती का त्योहार मनाया जाता है। और अच्छा। उस दिन और बच्चे लोग घुघुती की माला बनाते हैं, उसमें संतरे लगाते हैं, संतरे भी उसमें गूंथा जाता है, लंबी लंबी माला बनाते हैं। फिर कौवे को बुलाते हैं और बोलते हैं काले कौवा काले काले
घुक्ती माला खाले बोलते ले कावा भात मैं का दे सुनो खात ले कावा बड़ मैं का दे सुनो घड़, ऐसा बोलते हैं। इसका हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इसका हिंदी में यह हुआ ले कवा भात, तो उसको बोलते हैं ले कवा भात खा ले और मेरे को सोने का खात दे दे बड़ा। फिर बोलते हैं ले कवा बड़, तो ले कवा बड़, बड़ का मतलब ले कवा तू बड़ खा और मेरे को सोने का घड़ा दे दे। रात को हरी सब्जी बनती है, कापा बोलते हैं हम लोगों में, और भात भी बनाया जाता है, और ये घुघते बना करके और बड़ बना करके उसको रात को भी मतलब उसका हिस्सा अलग से रखा जाता है। अच्छा लगा ये जान के, इस चीज़ की जानकारी मेरे को भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम हो गया। और हमारे व्लॉग के माध्यम से जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा। ऐसा मतलब मान्यता है, माइथोलॉजी के देवभूमि है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों की मान्यता है। तो चलो अभी एक आप गाना सुना दो अब उत्तरायण में। हमारे यहाँ बहुत गाने फेमस है उत्तराखंड में, तो उत्तरायणी के गाने बता दो अभी। मैं गाऊँ, मैं बोल गाऊँ, तिल खा रहा हूँ मैं, गला इसलिए तो साफ होगा मैं। एक गाना मेरे को याद है पप्पू कार्कीजा का, तो वो कैसा था कि उत्तराखंड के कुमाऊँ जो है वहाँ के वो बहुत फेमस सिंगर थे, तो उनका एक गाना है जो बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना होगा। उत्तरायणी कौतिक लागी रो, उत्तरायणी कौतिक लागी रो, सरियों का बगड़ में तू ले आए मेले बोलो, बागनाथ मंदिर में जुल मेरी सरूली, ओ मेरी सरूली। आज मैं इतना चिल्लाया हूँ ना तो मेरा गला बैठा हुआ है, तो मेरे से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो मेरी दीदी का नाम भी सरू है, मैं अपनी दीदी को बहुत बधाई, घुघुती तैयार की बहुत बहुत बधाई बोलना चाह रही हूँ। दीदी लव यू, दीदी आई मिस यू। अब ये गाने का मतलब बता देता हूँ। उत्तरायणी कौतिकला गिरो, उत्तरायणी कौतिकला करो, सरयू का बगड़ में तुले आए मेले ओलो, बागनाथ मंदिर में जुलो मेरी सरूली मेरी। इसमें जो एक सिंगर है वो अपने बिलव्ड मतलब जो उसकी प्रेमिका है उसको ये बोल रहा है कि उत्तरायणी कौतिक में जाते हैं, उत्तरायणी कौतिक होता है मतलब बागेश्वर में जैसे उत्तरायण होता है तो मेला लगता है, तो उत्तरायणी कौतिक में जाते हैं और बागनाथ मंदिर है वहाँ जाएंगे, उत्तरायणी कौतिक में जाएंगे, बागनाथ मंदिर में जाएंगे, सरयू नदी बाहर से बाजू में से बह रही है, उसका जिक्र किया गया है। तू भी आना मैं भी आऊँगा, मेरी सरूली सरूली, ऐसा करके वो मना रहा है ऐसा कि चल मेरे साथ ऐसा। तो बहुत खूबसूरत तरीके से पप्पू कार्की जी ने गाया है। आज उत्तराखंड कंचल का हमें थोड़ा पता है, मतलब वी आर नॉट अप टू दैट लेवल कि हमें बहुत कुछ पता है, हम प्रदेश में रहते हैं। तो कुछ भी जो आपको लग रहा हो इसमें सुधार करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि इसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है। तो उत्तराखंड में उत्तरायण इस तरीके से मनाया जाता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। हर जगह की एक अलग अलग कला है, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो उसमें हमने यहाँ पे गुजरात में हम पतंग चगाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, ठीक है, लोगों के साथ मिलते हैं, विश करते हैं, और जिस तरीके से सब लोग हर्ष और उल्लास के साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं, तो इसी की तरह हर एक स्टेट में अलग अलग जगह पे होता है। पंजाब में लोहरी मनाई जाती है जिनमें वो लोग आग जला के और नई फसल का स्वागत करते हैं, लाइक पोंगल जो बोलते हैं साउथ में, वहाँ पे अलग तरीके से मनाया जाता है। और जो आसाम साइड है वहाँ पे बिहू का डांस करके अलग तरीके से मनाया जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के हर जगह पे मनाए जाते हैं। एक छोटा सा ये था, मम्मी के साथ मेरी बातें चल रही थी घर आने के बाद कि क्या आपने बनाया है आज और क्या सारी चीज़ें हमारे घर में हमारे तिथि त्योहारों में कैसे मनाया जाता है। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि और हमारा जो कल्चर है उसको जानने की ऐसा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोगों से थोड़ा कुछ पूछते रहता हूँ। तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे 50% भी ऐसा एक्यूरेट लगती है ना कि हाँ ये थोड़ी बहुत है, मेरे को नॉलेज है तो मैं शेयर करता हूँ कि बाकी कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन बंदा देख रहा है तो वो उसको शेयर करे तो मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिले। तो मेरी मम्मी को पता था, हमारे घर की मम्मी बड़ी थी, मैंने उनसे पूछ लिया कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो आज इसी तरीके से आप लोग को भी एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जो लोग आउट ऑफ उत्तराखंड के और जो उत्तराखंड के उनको तो पता ही होगा। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आप लोगों के लिए तो फ्री है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बट हमारी बहुत इससे मदद हो जाती है। तो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जय आर्यन ब्लॉग्स को। टिल देन टेक यू लव या टेक केयर, बाय बाय।